नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर व जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन को लेकर किया गया ड्राई रन। स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। बर्ड फ्लू की खबर मिलते ही शहर व आसपास के चिकन दुकानों में पसरा सन्नाटा, दामों में भी आई गिरावट। और सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे में हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के लिए किए गए ड्राई रन की। जी हां, जमशेदपुर व सरायकेला के कई क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन को लेकर मॉक ड्रिल यानी कि ड्राई रन किया गया, जहां स्वास्थ्य कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर शुक्रवार को पूरे राज्य भर में ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल आयोजित हुआ। इधर सरायकेला खरसावां जिले के सभी सीएससी, आरसीएससी और सदर अस्पताल में वैक्सीन का मॉक ड्रिल हुआ। वैसे मॉक ड्रिल में कुछ खामियां भी पाई गई हैं, जिसे सुधार किया जाएगा। वहीं सुधार को लेकर सिविल सर्जन ने इसमें खामियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार ने बताया है कि ड्राई रन एक तरह से वैक्सीनेशन का रिहर्सल है, ताकि वक्त आने पर उसे सटीक तरीके से जरूरतमंदों को लगाया जा सके। ड्राई रन आज के दिन में हमारे पूरे राज्य में सभी सीएससी पर किया जा रहा है। उसके तहत हम लोग का जो 8 सीएससी है वहाँ पर चल रही है और सदर अस्पताल में भी हो रहा है। और ये ड्राई रन एक ऐसी पद्धति है जिससे हम लोग आने वाले दिन में जब वैक्सीनेशन शुरू करेंगे कोविड-19 के अगेंस्ट में, तो उसके लिए ये बढ़िया रिहर्सल है। इसको करके रखने से किसी तरह की इसमें कोई दिक्कतें आती है वैक्सीनेशन के टाइम में, तो उसको हम लोग ठीक कर पाएंगे। और इसी को सोच के पूरे राज्य में आज ड्राई रन मनाया जा रहा है। और ये लगभग हमारा राज्य पूरे तरह से कवर किए जा रहे हैं, ताकि हम लोग अगर वैक्सीन आते हैं तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको। और वहीं घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी घाटशिला कुमार एस अभिनव के पर्यवेक्षण में कोविड-19 के वैक्सीन का ड्राई रन आयोजित हुआ। और अब बात करेंगे बर्ड फ्लू की। जी हां, बर्ड फ्लू की खबर मिलते ही शहर व शहर के आसपास के चिकन दुकानों में सन्नाटा पसर गया है और दामों में भी गिरावट आ गई है। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे मांस और अंडे के व्यवसाय पर अब बर्ड फ्लू का साया मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ चिकन की डिमांड में कमी आई है, बल्कि इसके रेट में भी गिरावट आ गई है। पोल्ट्री का कारोबार करने वाले व्यापारियों का कहना है कि अभी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की तस्दीक नहीं हुई है। इसके बावजूद बाजार में पिछले 4 दिनों में चिकन की बिक्री में कमी आई है और इसका भाव भी गिरा है। आए थे, लेकिन मजबूरी में मछली लेना पड़ रहा है। किस लिए? बर्ड फ्लू का वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई है ना, देखा होगा आपने। जुबली पार्क से लेके धतकरी लेक और हर जगह इतनी सारी चिड़ियाँ अचानक से गिर जा रही है। और मेरे कियारी में तो 4 कौवा मरा हुआ मिला। उसकी वजह से थोड़ा अभी है बर्ड फ्लू का प्रकोप है। क्या नाम आपका? मारूफ। कहते हैं कि पक्षी मरने से चिकन पे बर्ड फ्लू का असर पड़ रहा है। इसमें आम दुकानदार को हानि और बिक्री में कमी पड़ रहा है, तो दुकानदार थोड़ा डाउन हो जाते हैं। और ऊपर से जैसे कि पक्षी में जो है बर्ड फ्लू है, वैसे चिकन में अभी तक ऐसे कोई नहीं कि पाया गया है। लेकिन बिक्री में दिक्कत आ रहा है। बिक्री में थोड़ा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सोनू सोनकर हुआ। और अब रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि बीते 7 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि अनुमंडल कार्यालय के ऑपोजिट साइड में एक शव फेंका हुआ है, जिसके बाद सरायकेला पुलिस द्वारा संबंधित कागजात तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिसके बाद विकास कंसारी ने शव की पहचान कर अपने पिता पुर्नो राणा कंसारी को बताया। पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और 24 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक का नाम कार्तिक महतो और दूसरे का नाम रमेश नायक उर्फ उमेश नायक है। दोनों अभियुक्तों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। 6 तारीख की रात्रि को वह दोनों नशे में थे। उसी दौरान पुर्नो राणा कंसारी वहां आया, जिसके बाद इनके बीच बातचीत हुई और रमेश नायक ने पत्थर से मार दिया। तत्पश्चात पुर्नो राणा की मौत हो गई, जिसके बाद शव को छुपाने की नीयत से उनके शव को फेंक दिया गया था। सुबह अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समीप रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गड्ढे में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके बारे में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने पर
देखने पे लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है पत्थर से मार के। तो इस व्यक्ति की पहचान बाद में पूर्णो रानक अंसारी नाम से हुई और इसका तेजी से अनुसंधान करते हुए लगभग 12 घंटों के भीतर ही इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इसमें पता चला कि 2 व्यक्ति कार्तिक महतो और रमेश नायक ये लोग शराब के नशे में उस आसपास आए थे और व्यक्ति वहीं खड़ा था और उपद्रव कर रहे थे, पत्थर चला रहे थे। उसी क्रम में उसके सर पे पत्थर लगा जिससे वो गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने लाश को छुपाने की नीयत से दोनों ने मिलकर उसकी लाश को उठा के गड्ढे में डाल दिया और वहाँ से फरार हो गए थे। तो इस प्रकार इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और जिस पत्थर से उनकी मृत्यु हुई थी पत्थर भी बरामद कर लिया गया है। ये ट्रक से उतरे हैं? नहीं, ये शराब के नशे में इधर उधर पत्थर फेंक रहे थे, ट्रक पे भी पत्थर चला रहे थे अगल बगल से जो गुजर रही थी। उनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक तो नहीं पता चला है। और इधर देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए श्रम कानून, कृषि कानून तथा निजीकरण का विरोध सीटू द्वारा किया गया। बताते चलें कि जमशेदपुर के नेताजी सुभाष मैदान में सीटू के तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश को निजी हाथों में सौंपने के लिए केंद्र सरकार उतारू है, जिस कारण देश भर में विरोध का दौर जारी है। श्रम कानूनों में बदलाव कर श्रमिकों से हक छीना जा रहा है, वहीं कृषि कानून में बदलाव कर उन्हें पूंजीपतियों के पास गिरवी रखा जा रहा है। साथ ही देश के सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और देश को एक बार फिर गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण आज सीटू देश भर में आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध जता रही है। आज हमारा 10 सूत्री मांग लेकर के हम फिर से सड़क पर उतरे हैं। पिछला अप्रैल महीने से लगातार कोविड समय के अंदर जो हमारा मांग, आम जनता की मांग और किसानों को मांग लेके बार बार हम सड़क पर उतर रहे हैं। आज हम मांग करते हैं कि मजदूर का डेथ वारंट, 4 जो श्रम संहिता है उसको खत्म किया जाए, वापस लिया जाए, 3 काला कृषि कानून को वापस लिया जाए, बिजली अधिनियम बिल को खत्म किया जाए और एमएसपी का कानूनन गारंटी दिया जाए। इसके साथ ही कोविड वैक्सीन सबके लिए मुफ्त दिया जाए, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको निःशुल्क उपाय किया जाए और गैर आय करदाता सभी परिवार को 7,500 रुपया एवं 10 किलो अनाज सबको मुहैया कराया जाए। साथ में सार्वजनिक उपक्रम, रेल, बैंक, बीमा, तमाम चीज़ों को जो निजीकरण का मुहैया चला रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर CITU, किसान सभा, महिला समिति आए दिन संघर्ष के रास्ते पे है और आज हम प्रधानमंत्री जी को इन 10 सूत्री मांगों लेकर मांग पत्र पेश। प्रदर्शन कहाँ जाएगा आपका? यहाँ से हम लोग साक्षी चौक तक जाएंगे। प्रशासन से हमने मांग किए थे हम जुझारू आंदोलन करेंगे, हमको परमिशन नहीं मिला, इसलिए सीमित संख्या में आज हम सिंबॉलिक टोकन प्रोग्राम कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। विश्वजीत देव कोल्हान, CITU के महासचिव। और यहाँ आपको बताते चलें कि जुगसलाई नगर पालिका में काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही थी कि विशेष पदाधिकारी हमेशा अपने कार्यालय में मौजूद नहीं रहते हैं। इसी क्रम में बीते दिन झामो किसान मोर्चा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नगर पालिका ऑफिस पहुंचे, जहां पदाधिकारी हमेशा की तरह ही नदारद मिले। जुगसलाई नगर पालिका में काफ़ी लोगों की शिकायतें आ रही थी कि विशेष पदाधिकारी हमेशा अपने कार्यालय में मौजूद नहीं रहते हैं। इसी क्रम में बीते दिनों झारखंड किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा नगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि हर दिन की तरह ही पदाधिकारी अपने कार्यालय से गायब थे। जिसके बाद इसी कड़ी में आज फिर नगर पालिका पहुंचकर इन लोगों ने पदाधिकारी से मिलने की कोशिश की, मगर पदाधिकारी आज भी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। जिसके बाद दोनों पदाधिकारी के ऊपर ये आग बबूला हो उठे। इस पूरे मामले में लव कुमार सरदार और शेख सलीम शहजादा का कहना है कि सरकार को ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों के कारण सरकार की छवि धूमिल होती है। साथ ही शेख सलीम शहजादा ने पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अगली बार हम आए और पदाधिकारी मौजूद नहीं रहे तो हम लोग पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विशेष पदाधिकारी यहाँ के जो जुगसलाई जो नगर पालिका है उनका इंचार्ज से मिलने आए थे और हमेशा जब भी आते हैं हम लोग ये नदारत पाए जाते हैं। कल भी आए, आज भी आए, इसके पहले भी आए थे और नदारत हुए हैं। अभी सरकार ऐसे भी जो है काफ़ी दिक्कतों में चल रही है, लोग काफ़ी शिकायत कर रहे हैं और इस तरह का पदाधिकारी अगर रहता है तो निश्चित रूप से जो है शिकायत होते रहेगा और यहाँ पर कुछ ऐसे काम धाम होता ही नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ बहाना मार के वो चल जाते हैं। क्या कठोर अपनाइएगा आप लोग? क्या कीजिएगा आप लोग? आपकी पार्टी क्या करेंगे? हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित करिए और यहाँ का
जनहित में वैसे पदाधिकारी को लाइए जो काम करे, लोगों के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे। क्या नाम है आपका? लव कुमार सरदार, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम। इसको ये पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी हम लोग जब भी आ जाते हैं नजर आते मिलते हैं। कल भी आए नहीं थे ऑफिस में, इससे भी पहले 3-4 बार हम लोग आ चुके हैं, कभी ये मतलब रहते ही नहीं है। और ये एजेंट का द्वारा यहाँ चलाया जाता है, इसका जगह जगह दलाल लोग घूम रहे हैं नगर पालिका के अंदर। तो ऐसे पदाधिकारी अपना नेटवर्क जो यहाँ रह के चला रहे हैं, इसको टूटना चाहिए। और अगली बार अगर आएंगे नहीं, अगर एक पदाधिकारी मिला तो इसको ऑफिस में हम लोग तालाबंदी कर देंगे और इसको खदेड़ के यहाँ से भगा देंगे। और ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये आज हम लोग 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, एक लेटर दिए थे जो पानी का कनेक्शन जितना भी जगह है, मतलब नली में का ऊपर से पानी जा रहा लीकेज होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। लेकिन ये कान में रोज डाल के हुए हैं, अभी तक इसको सुनाई नहीं पड़ा। लगता हम लोग को कार्रवाई करने का ज़रूरत है ऐसे पदाधिकारी के ऊपर। और कहने का मतलब ये है जहाँ जहाँ इन लोग मतलब देख रहे पदाधिकारी तो ये रहते ही नहीं है, इसका काम में बहुत ढिलाई है। ऐसे पदाधिकारी को हम मांग तक करते हैं सरकार से, जैसे जल्द से जल्द इसको सस्पेंड किया जाए और निलंबित करके इसको यहाँ से हटाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? शेख सलीम शहजादा, जिला उपाध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ आपको बताते चलें कि सरना धर्म कोड के तहत आदिवासी कुड़मी समाज ने जनगणना 2021 में अपने लिए विशेष कॉलम शामिल किए जाने की मांग उठाई है। आदिवासी कुड़मी समाज जिला पूर्वी सिंहभूम संयोजक मंडली टीम आज उपायुक्त महोदय को जनगणना 2021 में विभिन्न मांग जो है हमारा, जैसे कि हमारा कुड़माली भाषा कोड जो कि जनगणना 2021 फॉर्म में दर्ज होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा धर्म कोड जो है सरना धर्म कोड भी इसमें सूचीबद्ध होना चाहिए ताकि हम अपने धर्म को उसमें लिख सकें। इसके अलावा हमारा कुड़माली भाषा का 8वीं अनुसूची में दर्ज होना चाहिए। कुड़माली भाषा को हमारा जनजाति भाषा का पहचान मिलना चाहिए जो कि जनजाति भाषा है हमारा। इसके अलावा साथ में और भी हमारे कई ऐसे मांग है, जिस 13 सूत्री मांग के साथ आज हम लोग जिला उपायुक्त माननीय डीसी साहब से मिलकर हम लोग उस ज्ञापन को सौंपने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम प्रकाश महतो, केटीआर, आदिवासी कुड़मी समाज, जिला सरायकेला खरसवां, संयोजक मंडली सदस्य सह पूर्वी सिंहभूम जिला सरायकेला खरसवां, पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक मंडली सदस्य। और यहाँ आपको बताएं कि कृषकों को रबी फसल की जानकारी देने के लिए गोला प्रखंड सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई। रबी फसलों से संबंधित किसानों के बीच कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में रबी फसल की अच्छी पैदावार कैसे हो, उसकी बुआई कब हो, उसका रख रखाव कैसे हो, कौन कौन से उपयुक्त कीटनाशक दवाइयां हैं, रबी फसल की बिक्री के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है, इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित किसानों ने कृषि पदाधिकारी सहित कृषक मित्रों से कई प्रश्न भी पूछे। इसका उत्तर पाकर किसान लाभान्वित हुए। कार्यशाला में मुख्य रूप से गोला बीडीओ अजय कुमार रजक, बीसीओ अरविंद कुमार, बीईओ महादेव महतो समेत कई लोग मौजूद थे। रबी कार्यशाला का आयोजन किया गया है प्रखंड सभागार गोला में, और इसका उद्देश्य है कि किसानों तक जो है रबी फसल की उत्पादन से संबंधित जानकारी और लोगों को इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए सारे किसान मित्र, जनसेवक और एटीएम उपस्थित हुए हैं, ताकि किसानों के बीच जाकर रबी फसल से पूर्व खेतों की तैयारी, मिट्टी की जांच या रबी में लगने वाले विभिन्न बीमारियों के रोकथाम से संबंधित जानकारी किसान मित्र के माध्यम से, प्रगतिशील किसान के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, जिससे कि इस प्रखंड के किसानों को इसका लाभ हो। एवं अन्य प्रगतिशील किसान भी उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन भी किया जाएगा। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सर? कार्यक्रम का उद्देश्य कि जो साल में 2 टाइप का कार्यक्रम होता है, खरीफ एवं रबी। रबी का सीजन चल रहा, इसके वजह से आज हम लोग सोचे कि रबी के जो फसल जो होती है उसको, उस फसल को जानकारी सभी किसानों के बीच, कृषक मित्र एवं किसान के जनसेवक, एटीएम, बीटीएम जो है अपना कुछ जानकारी सभी किसानों के। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से आहत सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने जिले के वरीय पुलिस कप्तान से मुलाकात कर इस विषय पर चिंता जाहिर की। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से शहर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस कप्तान एम तमिल वानन से मुलाकात कर चिंता जाहिर की। इस बाबत जानकारी देते हुए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भालूटिया ने बताया कि शहर में पिछले कुछ दिनों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि आई है, जिससे व्यापारियों में काफ़ी रोष है। आज वे लोग एसएसपी से मुलाकात कर इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए एसएसपी से बात की और एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन होगा। वे लोग एसएसपी के आश्वासन से संतुष्ट हैं और ये मांग भी करते हैं कि शहर में पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। हम लोग मेनली एसएसपी साहब से मिलने का आने का कारण ये रहा कि इधर कुछ दिनों से चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। अभी आपका 2 दिन पहले मार्केट यहाँ कमेटी मंडी में वहाँ दुकान का ताला तोड़ करके करीब 12 लाख रुपए का उसका कैश जो था वो लेकर चले गए। और हम लोग खबर भी करवा रहे हैं, सब कुछ है। हमारी सरकार चूँकि मंडी में आने जाना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है तो काफ़ी एक्टिव है, तो बताया भी जा रहा है। हालांकि एसएसपी साहब गए भी थे ना, आज गए हैं और अभी हमको आश्वासन दिया हम लोगों को कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करें। इसके अलावा भी कदमा में आज से 10 दिन पहले की बात है, 3 या 4 गाड़ियों का बाकायदा हॉकी स्टिक से डंडा से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और जो सामान था उसमें लेकर चले गए। उसी तरह से एक घटना और हुई है मानपुर क्षेत्र के अंदर जो हुई है। तो ये जो घटना हो रही है तो पीछे विगत कुछ दिनों से इसमें शांति थी। अभी सत्यनारायण अग्रवाल इनके घर का बाकायदा चोरों की हिम्मत देखिए कि बिजली का तार कॉपर का वायर होगा, काफ़ी कॉस्टली है, एकदम ऊपर से काट के इनके घर तक जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ तक का काट कर लेके चले। आखिर प्रशासन को इसके ऊपर जागरूक होना चाहिए और हम लोगों का यही इसी के लिए इनसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि सर पेट्रोलिंग बढ़ाइए, रात की गश्ती बढ़ाइए, ठंडा का सीजन है। अदरवाइज चोरी की घटना पे जो लगाम लगी थी बीच में काफ़ी इस मामले के अंदर हम लोग देख रहे थे कि घटना में कमी आई थी, लेकिन फिर विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही। तो यही हम लोग का सिंहभूम चैम्बर का इसी पर्पज़ के लिए हम लोग मिलने के लिए आए हैं, मिलकर सारी बातें बताई है। पूरा नाम बता दीजिए, पूरा परिचय दे दीजिए। अशोक भालोटिया, अध्यक्ष सिंहभूम चैम्बर। और यहाँ आपको बताएं कि देश में देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान की ओर से 10 जनवरी को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में नई शिक्षा नीति, नई श्रम नीति, नई कृषि कानून पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। है कि देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान का जो संगठन है उसके माध्यम से हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम 10 जनवरी को कर रहे हैं। उस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संविधान से हमारी सुरक्षा और देश की रक्षा। उसमें प्रमुख व्यक्तित्व आ रहे हैं 2, एक विभूति नारायण जी आ रहे हैं जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और वो आपको महात्मा गांधी विश्व हिंदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और
और प्रख्यात लेखक भी हैं। और दूसरे हमारे वक्ता हैं फैजान मुस्तफ़ा साहब, जिन्होंने आने जाने का टिकट उनका कंफर्म हो गया था, लेकिन मेडिकल एडवाइस के चलते वो बोले कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आपके कार्यक्रम में मैं शामिल होऊंगा। तो उसमें हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 घंटे का स्लॉट उनको दिया। कहाँ संविधान खतरे में है? कौन लोगों के हाथ में ये संविधान खतरे में जा रहा है? ये 10 तारीख को बताएंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को संविधान पर शिक्षित करना, संविधान की सुरक्षा के लिए लोगों को संगठित करना, और जहाँ जहाँ हमारे भारतवासी जो संविधान को मानते हैं उनको लेके आगे बढ़ना, और उनके प्रति कोई असुरक्षा होती है, अन्याय होता है तो उसको खड़े होकर मदद करना। सर, क्या इस आपके इस कार्यक्रम में आप चूँकि कांग्रेस कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये पार्टी का संगठन नहीं है, ये एक वैचारिक संगठन है। जो लोग इस विचार से सहमत हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। संविधान के प्रति जिनकी प्रतिबद्धता है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं बलदेव सिंह, जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ और उम्मीद करता हूँ यहीं आप लोग की सेवा करते हुए आखिरी सांस लूँगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर 16 जनवरी को वर्धान बांधा में लगने वाला विशाल टुसु मेला इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के खोखरो स्थित विरधान मेमोरियल क्लब की ओर से विरधान बांधा मैदान में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर टुसु मेला और स्पोर्ट्स कार्यक्रम आयोजित होता है, किंतु इस वर्ष कोविड-19 महामारी के मद्देनजर टुसु मेला आयोजित नहीं होगा। वहीं स्पोर्ट्स कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं खोखरो में कमेटी की बैठक में इसकी जानकारी कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार टुडू ने दी। मेला और स्पोर्ट्स आयोजन को स्थगित होने कमेटी ने इस पर खेद जताया है। वहीं बैठक में विधान मेमोरियल क्लब खोखरो के अध्यक्ष विजय कुमार टुडू, सचिव जयराम टुडू, कोषाध्यक्ष रमेश किस्कू आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। कारण तो यही है कि सरकार के हिसाब से जो कोविड-19 लागू कर दिया, तो इस आधार से हम लोग मेला नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग परमिशन मांगे थे ऊपर से भी, तो उन लोग भी बोले कि मेला मत लगाइए, भीड़ भड़ाका ना करें, यही बढ़िया सुरक्षित है हमारा जिम्मेवारी। तो इस आधार से हम लोग इस बार 2021 में बीएमसी की ओर से हम लोग मेला नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जितना भी पहला प्रेमियों है, दर्शक बंधु पहला प्रेमियों, तो इस आधार से हम लोग मेला नहीं कर रहे हैं। हर आधार से इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये लॉकडाउन का चक्कर में। तो यही हम लोग आप लोगों से माफ़ी चाह रहे हैं कि अगले वर्ष अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो अगले वर्ष ज़रूर होगा। यही हम लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेला हमारा अगले वर्ष थोड़ा सहयोग में रहिए, मेला ज़रूर होगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जी रमाई हंसदा। और इधर जूली घोष हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए बस्ती के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। मुखी समाज के मुखिया सुरेश मुखी का कहना है कि जूली घोष हत्याकांड से पहले आज तक हरिजन बस्ती में इस तरह की वारदात नहीं हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद बस्ती की महिला डरी हुई हैं और अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है, जिससे अपराधियों का मन बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुखी समाज और हरिजन बस्ती के लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। विगत 3 जनवरी 2021 दिन रविवार को एक विधवा महिला की, दलित समाज की जूली घोष का निर्ममपूर्वक से घर में हत्या कर दिया गया था। आज उसी हत्या के सिलसिले पर आज डीसी साहब से हम लोग मांग करेंगे कि जूली घोष का हत्यारा को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हम लोग डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे। साफ साफ उस पर ज्ञापन में लिखा हुआ है कि 15 दिनों के अंदर अगर इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होता है और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 15 दिन खत्म हो जाने के बाद 16वां दिन में मुखी समाज बिष्टुपुर थाना का घेराव। पहला घटना धतकड़ी में ऐसा, ये धतकड़ी हरिजन बस्ती में एक पहला घटना हुआ है जो एक महिला का घर में घुस कर हत्या किया गया। ये बहुत ही एक घटना का हम मुखी समाज निंदा करती है। और अगर ये हत्याकांड का खुलासा नहीं होता तो हम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुखी समाज उग्र आंदोलन करेगा। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
जमशेदपुर व जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन को लेकर किया गया ड्राई रन। स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। बर्ड फ्लू की खबर मिलते ही शहर व आसपास के चिकन दुकानों में पसरा सन्नाटा, दामों में भी आई गिरावट। और सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे में हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।